फाइनली गाइस, काफी टाइम के बाद दी राजा साहब को लेकर कोई गुड न्यूज आई है और ये गुड न्यूज किसी गूज बम से कम नहीं है मेरा भाई। ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि इस टाइम जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं उनको दो चीजों का वेट है। एक है दी राजा साहब के टीजर का, दूसरा दी राजा साहब की रिलीज डेट का। बाकी सब भूले हुए हैं कि भाई कब स्पिरिट की शूटिंग, कब फौजी, नहीं पहले दी राजा साहब। सो भाई दी राजा साहब के टीजर की ऑफिशियल न्यूज आई है मेरा भाई, और फिर बोल रहा हूं गूज बम से कम नहीं है। एंड रिलीज डेट की भी मेरे पास न्यूज है, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो ना यार भाई। लाइक करना छोड़ दिया है यार। जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस देख रहे हैं, लाइक करो। 2000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, जो कि छोटी सी चीज है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो भाई लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे टीजर की। सबसे पहले आप ये न्यूज सुनो, मजा आएगा मैं कहता हूं गाइस आपको। यहां पर न्यूज के अकॉर्डिंग ऑफिशियली, कोई ऐसी मजाक नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं भाई साहब, फुली ऑफिशियली इन द राजा साहब टीजर यू विल सी VFX विजुअल्स दैट हैव नेवर बीन सीन ऑन द इंडियन स्क्रीन। यू विल पोस्ट दैट सच रेंज ऑफ विजुअल्स हैव नेवर बी सीन इन हॉरर जॉनरा। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन लोगों ने ऐसा टीजर बनाया है जिसमें मेजर जो इन लोगों ने चीज दिखानी है वो है इसके VFX। यानी कि ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास निकल कर पहले भी आई थी, और अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई हॉरर मूवीज बहुत बन चुकी हैं इंडिया में, लेकिन ये जो होगी दी राजा साहब, ये उन सब से यूनिक होगी। क्योंकि आप कह लो कि इस मूवी का जो एक बजट है ना, बजट का मेजर पोर्शन, वो मेजर पोर्शन इसके VFX में यूज हुआ है। तो भाई साहब जो और आपको पता है कि भाई हॉरर मूवीज में मेन भाई जो चीज है वो नो डाउट भाई कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस है, स्टोरी है, लेकिन इससे भी बढ़कर VFX है। क्योंकि अगर VFX अच्छा नहीं होगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और प्रभास की मूवी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ का मतलब है अच्छे VFX। तो भाई रिपोर्ट अब ऑफिशियल निकल कर आई है कि इन लोगों ने टीजर में, अब देखो यहां पर मुझे अभी तक एक चीज और कंफर्म नहीं हुई है, मैं आपको बताता चलूं। टीजर ने लास्ट ईयर के लास्ट मंथ की आखिरी डेट्स पे, ये लेकिन सिंपल मीनिंग में क्रिसमस में भाई साहब टीजर ने आना था, लेकिन नहीं आया, डिले हो गया। क्रिसमस में तब आना था क्योंकि 10 अप्रैल तब रिलीज डेट थी, लेकिन फिर पोस्टपोन हुई तो टीजर भी पोस्टपोन हो गया। अब यहां पर मेरे पास ये रिपोर्ट्स कुछ निकल कर आ रही है कि वो जो टीजर था ना, अब वो टीजर नहीं है, इन लोगों ने टीजर को भी चेंज किया है। मतलब कि भाई साहब ये रिपोर्ट तो आपको मैंने कल वाली भी वीडियो में बताई कि भाई प्रभास आदि पुरुष के बाद, यानी कि आदि पुरुष के अंदर VFX का जो सारा चक्कर हुआ था, तो प्रभास ने अपनी VFX की टीम को हायर किया, जो कि सिर्फ प्रभास की मूवीज के VFX को चेक करती है। अब भाई साहब उन्होंने सालार की VFX को भी चेक किया, कल्कि की भी VFX को चेक किया। अभी दी राजा साहब के VFX को जब चेक किया तो उन्होंने दी राजा साहब के VFX का कुछ पोर्शन रिजेक्ट कर दिया। तो रिपोर्ट्स है कि उस पोर्शन को डिनेग ने किया, एटसेट्रा, कुछ ऐसी अपडेट्स तो हैं। इसीलिए तो भाई साहब आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से दी राजा साहब को लेकर कोई हलचल नहीं हुई, ना पोस्ट प्रोडक्शन की कोई न्यूज, ना शूटिंग की कोई न्यूज, क्योंकि अभी भी गाने शूट नहीं हुए हैं मेरा भाई। और एक छोटा सा टॉकी पोर्शन है वो भी रहता है, और पिछले 2-3 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि वो अब शूट होगा, अब होगा, नहीं हो रहा, क्योंकि VFX का एक पंगा जो चल रहा था गाइस वो हुआ है। खैर, अब ऐसी रिपोर्ट्स है कि इन लोगों ने एक और टीजर रेडी किया है जो कि अभी लेटेस्ट विजुअल VFX से भरपूर है। अगर तो ऐसा है तो यार तूफान आने वाला है मेरा भाई। अब आपका क्वेश्चन होगा टीजर की रिलीज डेट। तो भाई टीजर की रिलीज डेट जो मैंने आपको बताई थी, मुझे लगता है कि वही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक साउथ के बड़े सोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि दी राजा साहब का टीजर अगले महीने मई मंथ के अंदर आने वाला है। मई मंथ में भाई साहब दी राजा साहब का टीजर आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई साहब अगर टीजर जून में ना आया ना, तो मई के
आखिरी दिनों में हमें टीजर देखने को मिलेगा। वो अलग बात है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मई के फर्स्ट वीक में ये लोग टीजर रिलीज प्लस रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, यानी कि टीजर भी रिलीज करेंगे और साथ रिलीज डेट भी बताएंगे मई के फर्स्ट वीक में। अगर मई के फर्स्ट वीक में आ जाता है तो मैं कहता हूं कि बवाल हो जाएगा यार, यानी कि मजा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सही बताऊं, एक प्रॉपर वे में देखें तो भाई मई का लास्ट वीक हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में आ जाए टीजर। अगर नहीं आता तो क्या पता मई के फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बता के रखा है कि लगभग 3 से 4 महीने पहले रिलीज डेट की 3 से 4 महीने पहले भाई साहब पहला कंटेंट आता है टीजर वगैरह। तो अगर सितंबर रिलीज डेट है जो कि ऑफिशियल है, अभी चलते हैं उस पे भी, तो उससे अगर 3 से 4 महीने आप पहले लगाओ, अगस्त फिर जुलाई जून एंड मई, फिर कहीं ना कहीं मई का मंथ बन ही जाता है मई जून का। तो टीजर की अपडेट आपको पता चल गई। अब आ जाओ रिलीज डेट पे। देखो गाइस, मैं फिर बोलूंगा, मुझे रिलीज डेट कहीं ना कहीं सरप्राइज कर रही है। देखो अब ऑलमोस्ट ज्यादा सोर्सेज, जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में ये लोग दी राजा साहब की रिलीज डेट को प्लान कर रहे हैं। यार भाई आगे कांतारा का चैप्टर 1 है। देखो अब आप बोलोगे कि यार आपको सितंबर का फर्स्ट वीक भी नहीं पसंद, लास्ट वीक भी नहीं पसंद, तो क्या यार सितंबर के मिड में रिलीज कर दो ना मेरा भाई। लेकिन अगर सितंबर के लास्ट वीक से सोचा जाए ना, तो फर्स्ट वीक ज्यादा अच्छा है। रीजन, 2 मूवीज आ रही हैं इंडिपेंडेंस डे पे, कूली वॉर। अब अगर हम कूली वॉर से दी राजा साहब की रिलीज डेट देखें तो 3 वीक्स का डिफरेंस बनता है। तो 3 वीक्स में दी वॉर 2 या फिर कूली, ये मेजर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी होंगी। आज के टाइम पे जिस मूवी ने 1000 करोड़ करना होता है तो वो विद इन 10 टू 15 डेज के अंदर कर लेती है, और 3 वीक्स का मतलब है लगभग 20-21 दिन। तो मतलब कि वॉर 2 या कूली दोनों में से जिसने भी 1000 करोड़ करना हुआ, वो तो पता चलेगा जब उनके कंटेंट आएंगे, तो वो विद इन 15 डेज के अंदर कर लेंगी। मतलब कि अगर देखा जाए तो दी राजा साहब की सितंबर का लास्ट वीक, क्योंकि सितंबर का लास्ट वीक मुझे इस वजह से समझ नहीं आता क्योंकि आगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही कांतारा का चैप्टर 1 है, तो वो बहुत ह्यूज है भाई, वो बहुत, आप उसका एक दफा कंटेंट आने दो पहला। यार अभी वो छुपी रुस्तम फिल्म है, वो बोलते हैं ना छुपा रुस्तम, भाई वो फिल्म है, वो उसका कंटेंट आने दो, वो हिला देगी सबको, मैं ये गारंटेड बोल रहा हूं। तो गाइस कहीं ना कहीं अब देखो तो सितंबर का लास्ट वीक और उसके बाद भाई साहब अक्टूबर का, यानी कि एक वीक के बाद आ रही है कांतारा का चैप्टर 1। तो उस टाइम कांतारा का ट्रेलर डिस्कस हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो रहा, उसी बीच में दी राजा साहब। तो अगर यहां पर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ जाए तो एटलीस्ट 3 वीक्स का तो टाइम मिलेगा। 3 वीक्स का इस तरह से कि मेकर्स अगर भाई साहब 3 वीक्स हैं और मूवी की रिलीज डेट से लगभग 10-15 दिन पहले ट्रेलर लाते हैं और वो ट्रेलर निकल आए बाप लेवल, तो मैं कहता हूं कि भाई साहब फिर मजा आ जाएगा। लेकिन फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में बागी 4 भी है, बॉलीवुड की मूवी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अगर देखा जाए तो फिलहाल तो मुझे रिलीज डेट कुछ समझ नहीं आ रही, बट अभी हमें वेट करना है टीजर का। एक बार टीजर आ जाए, टीजर कैसा निकल कर आता है, क्योंकि गाइस देखा जाए तो अभी हमने दी राजा साहब की कोई उतने कंटेंट नहीं देखे। हमने ग्लिम्स देखा जिसमें प्रभास बाइक पे आते हैं, वो कुछ इतना बड़ा तो नहीं था ना। हमने मोशन पोस्टर देखा, वो तो मोशन पोस्टर था ना, और कुछ पोस्टर देख रखे हैं। एक बार थोड़ा सा वर्ल्ड का पता चले, क्योंकि ये रिपोर्ट पहले भी आई थी कि टीजर में इन लोगों ने दी राजा साहब की वर्ल्ड दिखानी है, विजुअल्स वीएफएक्स दिखाने हैं। तो भाई साहब अगर तो वो हमें सरप्राइज कर जाते हैं, मैं कहता हूं सितंबर के फर्स्ट वीक पे ले आओ, तबाही कर देगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो मई मंथ में भाई साहब आने वाला है टीजर, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मई के फर्स्ट वीक में आएगा। मैं कहता हूं कि मई के लास्ट वीक में आएगा, बट अगर मई के फर्स्ट वीक में आ जाए तो हमें और चाहिए क्या। जैसे ही कोई और रिपोर्ट मिलती है बताऊंगा, लेकिन मई इज द मंथ ऑफ दी राजा साहब टीजर। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।